इस दिवाली में दो खबरें, पुलिस वालों के ऊपर हमले होने की दो खबरें प्रमुखता से छपी है आज और कल में। एक खबर है जो कि उत्तर प्रदेश के बरेली से और दूसरी खबर बिहार के मोतिहारी से है, जहां पे पुलिस वालों के ऊपर लोकल लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने या फिर गैंगस्टर, जिसे जो भी कहिए उसको नाम दीजिए, लेकिन पुलिस वालों के ऊपर हमला किया गया, उनके साथ मारपीट किया गया, जानलेवा हमला किया गया। और इसके बाद फिर मीडिया में इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया कि अब तो बिहार में लगता है फिर से जंगल राज आ गया है, सरकार की कोई सुनता नहीं है, पुलिस वालों को उससे कोई डरता नहीं है। तो हमने सोचा कि क्यों ना जितने भी आंकड़े हैं, क्योंकि हर राज्य में ऐसी घटनाएं घटती है, पुलिस वालों के ऊपर हमले होते हैं, सरकारी संपत्ति पे हमला होता है, पुलिस वालों को मार भी दिया जाता है, जान से भी मरते हैं पुलिस वाले। तो उसका हम अलग अलग राज्यों का आकलन करें और फिर आपको बताएं कि आखिर कम से कम आंकड़ों के मायने में कौन सा राज्य है जिसमें कि सबसे ज़्यादा इस तरह के हमले होते हैं, चाहे वो घायल करने के लिए पुलिस वालों को, या फिर संपत्ति को नुकसान करने के लिए, या फिर उनकी हत्या कर देने के लिए। वो गैंगस्टर के द्वारा भी किया जा सकता है, जो क्रिमिनल है उनके द्वारा भी किया जा सकता है, आम पब्लिक मॉब के द्वारा भी किया जाता है, और कई बार सिर्फ आम जनता, प्रोटेस्ट लीडर होते हैं उस लोगों के द्वारा भी किया जाता है। तो ये सारा आंकड़ा हम आपको अलग अलग देंगे और पिछले कुछ आंकड़े पिछले 5 सालों का देंगे, कुछ आंकड़े 2014 2013 से लेकर आज तक का देंगे, 2023 तक 22 तक का देंगे। अब सीधे इन आंकड़ों को देखते हैं। आंकड़ों में हमने यूपी और बिहार को सबसे ज़्यादा प्रमुखता से कंपेयर किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि एक बाबा का राज कहा जाता है, बुलडोजर राज कहा जाता है, जहाँ डर का माहौल है आतंकियों और असामाजिक तत्वों के बीच में, ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है। और एक बिहार में जहाँ पे जंगल राज है, जहाँ पे नीतीश बाबू सिर्फ मजाक उड़ाते हैं चीज़ों का, कुछ काम नहीं करते हैं, कोई सुशासन नहीं है। तो इन दोनों का हमने कंपेयर किया। 2014 में जब योगी बाबा नहीं आए थे अभी तक, तो राज्य के विरोध में जितनी भी एक्टिविटीज हुई है, जो दर्ज हुए हैं मामले पुलिस के द्वारा, एनसीआरबी के द्वारा, एनसीआरबी की रिपोर्ट से हम ये दे रहे हैं आपको, तो 2014 में 429 मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए थे और 207 मामले बिहार में हुए थे। बिहार और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में लगभग 2 गुना का अंतर है, हालांकि 2 गुना से कम है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। तो 2014 में भी बिहार की स्थिति उत्तर प्रदेश से बेहतर थी, यानी कि मात्र 207 और उसका 429 अखिलेश की सरकार थी। अब आ जाइए 2017 में, ये अभी अखिलेश यादव की ही सरकार है। एंटी स्टेट एक्टिविटीज की संख्या बढ़कर के हो गई 2055 उत्तर प्रदेश में। 2017 में बिहार में के अंदर एंटी स्टेट एक्टिविटीज की संख्या घट करके हो जाती है 146। बिहार में घट रही है, उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है। 2020 में फिर चले जाइए, बिहार में फिर से घटता है, 146 से घट के हो जाता है 100 पे, और उत्तर प्रदेश में बढ़कर हो जाता है 2020 में 2217। 2022 में जाके देखिएगा तो उत्तर प्रदेश में फिर से बढ़ता है और 2217 से 2231 हो जाता है, और बिहार में वो 100 से घट के मात्र 34 पे आ जाता है। ये है एंटी स्टेट एक्टिविटीज का बिहार का एनसीआरबी का डाटा, ये हमारा डाटा नहीं है। और इसमें साफ साफ है कि ना तो वहां पे अखिलेश यादव के आने से कुछ हुआ सुधरा, न वहां पे योगी बाबा के आने से। राज्य के विरोध में जो भी गतिविधियां वहां पे हो रही है वो हो रही है, और आज के देश में तो बिहार की तुलना में मतलब बहुत ज्यादा आगे निकल चुका। कहाँ बिहार में 34, वहां 2231, इतना अंतर है। अब आप सोच रहे हो कि एंटी स्टेट एक्टिविटीज में तो कुछ भी हो सकता है, छोटी मोटी घटना भी हो सकती है, तो बड़ी घटना को देख लीजिए, गैंगस्टर डेथ का आप देख लीजिए कि पुलिस वाले को कितनी हत्या हुई है गैंगस्टर के द्वारा इस पिछले कुछ सालों के दौरान बिहार में और उत्तर प्रदेश में। जब बिहार के पुलिस वालों पे, उत्तर प्रदेश के पुलिस वालों पे हमला हुआ और उनकी हत्या हुई है। 2022 का डेटा देखिएगा तो उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं हुआ है और बिहार में गैंगस्टर के द्वारा एक हत्या हुई है। आपको लग रहा होगा अरे यहाँ पे तो बिहार कम से कम है, गैंगस्टर के द्वारा पुलिस वालों की हत्या हुई है। लेकिन कुछ साल और भी चलिए, 2017 में बिहार के अंदर एक भी हत्या नहीं हुई थी और उत्तर प्रदेश में 4 हत्याएं हुई थी। मॉब के द्वारा, मॉब का मतलब आम जनता के द्वारा, पब्लिक के द्वारा, गुस्साई भीड़ के द्वारा अगर आप कहिएगा, देखिएगा तो 2022 में उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं हुआ, बिहार में भी एक भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही 2017 में जाते हैं तो 2017 में बिहार में मात्र 1 पुलिस वाले की हत्या हुई है और उत्तर प्रदेश में 13 पुलिस वालों की हत्या हुई है आम जनता के द्वारा, गुस्साई भीड़ के द्वारा। अब इसके बाद
हमले होते हैं तो मौत ही नहीं होती है, घायल भी होते हैं। तो घायलों की संख्या आप देख लीजिए, 2022 में गैंगस्टर के द्वारा यानी कि अपराधी तत्व के लोगों के द्वारा जब पुलिस वालों के ऊपर हमले किए गए, उसमें 21 लोगों यानी कि 21 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं उत्तर प्रदेश में 2022 में। बिहार में कितने हुए? 8, यानी कि लगभग 3 गुना। जनसंख्या कितनी है? दुगनी से भी कम। अब आप इसको समझिए कि हम उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। कम से कम पुलिस पे हत्या होने के बारे में मामले में भी, पुलिस के ऊपर इरादतन नुकसान पहुंचाने के लिए हमले के मामले में भी। अब आ जाइए कि आम जनता के द्वारा कितने मॉब अटैक हुए 2007। अब इसी को 2017 में चले जाइए। 21-22 में तो 2021 था यूपी में और बिहार में था 8। 2017 में उत्तर प्रदेश में 54 था, बिहार में 0 था। लेकिन बिहार के अंदर आम जनता के द्वारा अटैक के मामले में, इंजरी के मामले, छोटे मोटे हमले के मामले में बिहार उनसे आगे निकल गया है। यहाँ पे कैसे? 2022 में आम जनता के द्वारा उत्तर प्रदेश में 20 हमले हुए थे 2022 में, और उत्तर प्रदेश में 20, बिहार में 56 हुए थे। लेकिन 2017 में स्थिति इतनी खराब नहीं थी बिहार की। 2017 में उत्तर प्रदेश में 50 हमले हुए हैं पुलिस वालों के ऊपर, उनको नुकसान पहुंचा गया, उनको इंजरी पहुंचाया गया है। और बिहार में कितना हुआ है? मात्र 2। फिर अब एंटी स्टेट एक्टिविटीज का मैंने आपको बता ही दिया। तो इस तरह से जब इन आंकड़ों को आप देखते हैं तो इसमें साफ साफ नजर आता है कि कम से कम बिहार उत्तर प्रदेश की तुलना में तो बेहतर स्थिति में है। चाहे पुलिस के ऊपर हमला करना हो, पुलिस के ऊपर हमला करके हत्या करना हो मॉब के द्वारा, गैंगस्टर के द्वारा, या फिर किसी अन्य तरह की एंटी स्टेट एक्टिविटीज का मामला हो, हर मामले में बिहार बेहतर है। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर वो कौन से और भी तो राज्य होंगे जो बिहार से ज़्यादा स्थिति खराब होगी, बिहार से कम पॉपुलेशन होने के बावजूद। एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में आप हर साल का डेटा यहाँ पे है, चाहे तो हर साल का भी आप देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, आप पॉज करके देख लीजिएगा खुद से। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में जो रिसेंट 2022 का साल का है, यूपी का मैंने बताया था आपको 2231 एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ हुआ है, दर्ज हुआ है उत्तर प्रदेश में। बिहार में कितना हुआ था? 34। और उसके अलावा तमिलनाडु में 668, जम्मू कश्मीर में 417, आसाम में 298, सब छोटे छोटे राज्य हैं, बिहार से बहुत छोटे हैं। कर्नाटक में 172, केरला में 171, हरियाणा में 157। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज आपको साफ साफ दिख रहा है। एंटी स्टेट, अब मॉब के द्वारा जो अटैक किया गया है उसमें भी आप 2022 का देख लीजिए। 2022 में मॉब के द्वारा अटैक में 56 हुए हैं बिहार में। उत्तर प्रदेश से थोड़ा हम स्थिति खराब है यहाँ पे। लेकिन 2022 में और भी तो राज्य हैं। केरल में, पूरे केरल में 2022 में मॉब के द्वारा, आम पब्लिक के द्वारा पुलिस वालों पे हमले हुए हैं, उनको घायल करने वाले हमले 139, बिहार में 56। उसके अलावा कर्नाटक में 24 है। तो बिहार सबसे ज्यादा, वेस्ट बंगाल में ही 32 हुआ है। अब उसके बाद गैंगस्टर के द्वारा अगर आप देखिएगा तो गैंगस्टर के द्वारा जो अटैक हुआ है उसमें भी केरल बहुत आगे है। गैंगस्टर यानी कि अपराधी तत्व के द्वारा जो हमले हुए हैं उसमें केरल के अंदर 126 हमले हुए हैं पुलिस वाले के ऊपर, और बिहार में कितने हुए हैं? 0। बिहार में हुए 8, राजस्थान में 92 हुए हैं, जम्मू कश्मीर में 34 हुए हैं, उसी तरह से कर्नाटक में 13 हुए हैं, उड़ीसा में 202 हुए हैं, दिल्ली में 43 हुए हैं और बिहार में 8। उसके बाद भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ही जंगल राज है। इस पिछले कुछ सालों में आपको डेटा भी दिख रहा होगा कि बिहार की स्थिति खराब हुई है। गैंगस्टर के द्वारा हमले हो या फिर आम पब्लिक के द्वारा हमले हो, बिहार की स्थिति खराब हुई है। बिहार के पुलिस वालों के ऊपर हमले बढ़े हैं, एंटी स्टेट एक्टिविटीज बढ़ी है, लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में अभी भी बहुत बेहतर है बिहार। इसी तरह से अगर आप डेथ के मामले में देखिएगा गैंगस्टर के द्वारा, तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा गैंगस्टर के द्वारा होता है। तो वहाँ पे चूंकि आतंकवाद है तो वहाँ पे 18 डेथ हुआ है। तमिलनाडु में 2 डेथ हुआ है, हरियाणा में भी 1 डेथ हुआ है, आंध्र प्रदेश में भी 1 डेथ हुआ है, तो बिहार में भी 1 डेथ हुआ है, पंजाब में भी 1 डेथ हुआ है। ऐसा नहीं कि बिहार एक्सेप्शनल है गैंगस्टर के द्वारा किए गए हमलों में। डेथ जब आम पब्लिक ने मारा है तो राजस्थान में 1 व्यक्ति को मार दिया गया, राजस्थान में के अलावा हरियाणा में 1 व्यक्ति को मार दिया गया आम जनता के द्वारा, आम पब्लिक के द्वारा। इन आंकड़ों को देखिए, समझिए, उसके बाद कोई निर्णय लीजिए। आप सिर्फ एक वीडियो के आधार पर जो आपने स्क्रीन पर बार बार देखा है उस पर आप तय नहीं कर सकते हैं कि बिहार में जंगल राज आ गया है, बाकी राज्यों में नहीं आया है। बने रहिए वीडियो के साथ। नमस्कार।